आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसमें हम जो बताएंगे वो है एसबीआई का स्ट्रेटेजी। अभी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसबीआई का हुआ है, तो इस वैकेंसी को हमको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। इसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी और मेंस का स्ट्रेटेजी। एसबीआई में सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग या इंग्लिश में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जैसा कि आईबीपीएस में होता है, आरआरबी में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब अगर आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट में मार्क्स उठा के आप एसबीआई का प्रीलिम्स को आसानी से पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मैथ स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, तो फिर रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबका स्ट्रांग रहता ही रहता है, तो हम मार्क्स उठाएंगे रीजनिंग से, मैथ से, और इस दोनों मिला के भी हम आराम से टायर 1 को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं टॉपिक, सबसे पहले हम आपको प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स को हम कैसे निकालें। और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलता है उसके 7 से 8 दिन के अंदर में आपका मेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमको दोनों पैरेलली रन करना होगा, मतलब प्रीलिम्स का सेट और मेंस का सेट को पैरेलली बनाना होगा, ताकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकले तो ऐसा नहीं कि आपको 6 दिन के बाद, अगर आज इस सैटरडे को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो अगला सैटरडे को मेंस का एग्जाम होगा, तो इस 7 दिन में आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से, मतलब अभी जो जिस दिन से फॉर्म निकला और आज से ही हम इस हिसाब से काम करेंगे ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम एक साथ में कर सके। तो करना क्या है प्रीलिम्स में, सबसे पहला इसमें स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको घर में 2 सेट का प्रैक्टिस डेली करना होगा, फुल टेस्ट का। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिगनर नहीं है, ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि घर में डेली आपको 1 सेट ऑनलाइन देना है और डेली 1 सेट आपको ऑफलाइन देना है। मतलब ये दोनों सेट को आपको साथ में रन करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का आप देखिए आराम से। और सबसे बड़ा बात यह है कि टेस्ट देने के बाद आप सिर्फ मार्क्स देख के ये खुशी मत हो जाइए या दुखी मत हो जाइए कि हमारा इतना मार्क्स आया, हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा इतना कम मार्क्स आया, ओह नहीं आना चाहिए था मार्क्स, ऐसा वर्ड मुंह से निकलता है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा बात है कि ये एग्जाम देने के बाद इसको एनालिसिस करना है कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, आपका गलती कहाँ हो रहा है, उस पॉइंट को सुधारिए। और अभी जो गलती हुआ वो 1 2 3 4 सेट होने के बाद आपका वो गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर फरवरी का लिखा हुआ 2025 में प्रीलिम्स का डेट, तो ऐसा नहीं कि फरवरी लास्ट में हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि फरवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। मतलब फरवरी में जनरली क्या होगा कि फर्स्ट वीक में ही एग्जाम ले लगा, जैसा कि पिछले साल क्या था, लिखा हुआ था जनवरी 2024। तो जनवरी का मतलब हम लोग समझते हैं कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जनवरी है। फरवरी में भी 1 तारीख से लेके आपका 28 तारीख तक फरवरी है, लेकिन फरवरी का ये आपको देखिएगा कि फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम ले लेगा एसबीआई। तो अभी से आपके पास जितना समय है, 45 दिन का समय है, तो 45 दिन या 50 दिन या 60 दिन का समय हो, तो उसमें घर में डेली 1 सेट ऑनलाइन दीजिए, डेली 1 सेट ऑफलाइन दीजिए। और ये देने के बाद आपको एकदम एनालिसिस कीजिए उसका। और ये जो देना है सवेरे में, आपको जो देना है 1 सेट आपको सवेरे में देना है, प्रैक्टिस करना, या तो ऑनलाइन या तो आपको ऑफलाइन में। और इसके बाद ये आपका, आप जब इसको शाम में, मतलब ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि हमको मॉर्निंग में देना है ऑनलाइन, या शाम में देना है, या एक ऑफलाइन देना है। तो ये 2 सेट आपका अपना रूटीन में फिक्स कर लीजिए। तो ये हुआ पहला बात। दूसरा बात यह है कि आपको टायर 1 के लिए बस इतना ही करना है, आपको 2 सेट टायर 1 देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब जो आपके पास में सारा दिन बचा, जितना समय है, इसमें क्या करना है, तो इसमें आपके पास जो सारा दिन बचा, इसमें क्या करना है कि करंट अफेयर्स के लिए आप कम से कम डेली, कम से कम अभी से आपको नवंबर, आपको दिसंबर, देन अगेन जनवरी और फरवरी, मार्च, ये करंट अफेयर्स आपको अभी अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली होता है, अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली होता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इसको प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसमें आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। सबसे पहले तो उसका डिटेल पढ़ लीजिए वीकली का, और जब डिटेल आपने पूरा पढ़ लिया तो उसमें पेंसिल से मार्क कीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अभी जो आप लोग एग्जाम दिए थे, एक ट्रेंड पता चल चुका है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और जब आपका डिटेल्स पढ़ा हुआ हो जाए तो उसका जो वीकली का क्वेश्चन आंसर होता है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और उसमें सॉल्व करने के बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है उसको जरूर कीजिए, क्योंकि उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो पता चला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, 1 2 नहीं भी आ सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन को बहुत ज्यादा उसमें कॉमन पाने के लिए आपको उसका डिटेल पढ़ना ही होगा।
तो अफेयर्स क्लोड का आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये आपको वीकली पढ़ना है। ये वीकली पढ़ने के बाद पहले डिटेल, उसके बाद उसका आंसर को सॉल्व करना है। अब देखिए करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। क्या होता है कि हम लोग करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ते हैं और कितना भी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से क्या होगा कि तत्कालिक आपको याद रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 हमारा माथा से निकल जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है कि आपको 2 टाइम इसको भी डिवाइड कर दीजिए। आप एक बार इसको मॉर्निंग में पढ़िए और एक बार जब रात में जाते हैं हम सोने के लिए उस समय इसको पढ़ना है। मतलब जस्ट लाइक मेडिसिन, जैसा मेडिसिन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि सवेरे एक बार मेडिसिन खाइए, रात में खाना खाने के बाद खाइए, सवेरे नाश्ता करने के बाद खाइए। तो वही बात है, मेडिसिन नंबर 1, कैप्सूल नंबर 1 है कि सवेरे नाश्ता करने के बाद करंट अफेयर्स लेके बैठ जाइए और शाम में भी खाना खाने के बाद करंट अफेयर्स लेके बैठ जाइए। तो इसमें आपको इसमें करना है कि अगर आपने नवंबर का, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फर्स्ट वीक लेके आपने बैठा और तो शाम में आपको बैठना है नवंबर का सेकेंड वीक। ये आपको पैरेलली देखिएगा कि आपसे जितना डिटेल पढ़ा हो जा रहा है। मतलब मान लीजिए आपको सवेरे में आपने करंट अफेयर्स को दिया 1.5 घंटा और रात में भी दिया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा करके दिया करंट अफेयर्स को। तो अगर आपने पढ़ा फर्स्ट वीक का, तो मान लीजिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप एक ही दिन में पूरा चट कर जाइए 32 का 32 पेज, 35 का 35 पेज। अगर आपने पढ़ा 7 दिन का समय में जितना पेज है उसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद पता चला कि 5 पेज है, 5 पेज आज का दिन में आया। तो अभी जो है सवेरे में 5 पेज आपने पढ़ा नवंबर फर्स्ट वीक का, तो नवंबर सेकेंड वीक का फिर 5 पेज पढ़िए आप शाम में। तो ये आपको देखिएगा कि पैरेलली दोनों रन हो रहा है। फिर उसके बाद कल जब हम जाएंगे दूसरा पेज में नवंबर फर्स्ट वीक में, तो हम जाएंगे पेज नंबर 6 to 10। लेकिन जब 6 to 10 जाएंगे तो पेज नंबर 1 to 5 को एक बार ओवरव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से शाम में आपने पहला दिन पढ़ा 1 2 पेज, तो सेकेंड दिन पढ़ेंगे 6 to 10। इसी तरीके से अगला दिन, तो पहला आपने दिया था, आपको देखेगा कि पहला दिन 1 घंटा लगेगा जीके पढ़ने में, लेकिन दूसरा दिन आपको 1.5 घंटा लगेगा, फिर तीसरा दिन देखिएगा कि आपका 2 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से देखिएगा कि एक सप्ताह के अंदर में आपका पूरा का पूरा नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक खत्म। अगला वीक में आप थर्ड वीक और फोर्थ वीक लेके चलिए। थर्ड वीक और फोर्थ वीक लेके जब चलेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट और सेकेंड वीक माथा से फिर निकल गया। तो उसके लिए क्या करना है कि थर्ड वीक में जो आपने दिया था वहां पे 2 घंटे या 3 घंटे का समय, तो 1 घंटा रख दीजिए फर्स्ट वीक के लिए और 1 घंटा रख दीजिए सेकेंड वीक के लिए, और बाकी जो समय 2 घंटा है वो दीजिए आप थर्ड वीक को, और बाकी का जो समय 2 घंटा है वो दीजिए फोर्थ वीक को। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, लेकिन हमारा एटलीस्ट जहां हम 0 से स्टार्ट किए थे, हम तो एकदम स्टिल कॉन्टिन्यूस बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो हमको जहाँ पे कुछ नहीं याद था वहां से हम आस्ते 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 करके मतलब स्कोरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सप्ताह में आप देखेंगे कि हमारा नवंबर का थर्ड वीक फोर्थ वीक कंप्लीट, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। तो उसी तरीके से अगला वीक में क्या करना है, आपका नवंबर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस नवंबर का कंप्लीट होने के बाद दिसंबर स्टार्ट करेंगे। तो दिसंबर स्टार्ट करने के लिए अब वहां पे क्या करेंगे, हमको नवंबर को पैरेलली लेके चलना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नवंबर फिर हमारा माथा से निकलेगा। तो अब यहाँ पे दिसंबर जब स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर में हम फर्स्ट वीक सेकेंड वीक उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नवंबर को पैरेलली लेके चलना है प्लस दिसंबर का फर्स्ट वीक, दिसंबर का फर्स्ट वीक, फिर यहाँ पे नवंबर को पैरेलली लेके चलना है, फिर यहाँ पे दिसंबर का सेकेंड वीक। तो आस्ते 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 करके नवंबर का यहाँ पे फर्स्ट वीक डाला हमने, यहाँ पे हमने नवंबर का सेकेंड वीक डाला, मतलब इसको दिया हमने आधा घंटा का समय, इसको भी दिया हमने आधा घंटा का समय, बाकी जो भी रिमेनिंग टाइम है 2 घंटे का हमने इसको दिया और फिर 2 घंटे का समय हमने इसको दिया। मतलब आपको अगर सक्सेस करना है तो पढ़ाई का टाइमिंग को बढ़ाना होगा और सक्सेस पाने के लिए बहुत पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना है, क्योंकि सच्चाई है। ऐसा नहीं होता है कि आप 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, उसमें आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर लिए, जीके भी पढ़ लिए, आपने रीजनिंग बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पैरेलली एकदम रन करना होगा। तो पहला काम क्या था आपका, पहला काम क्या था आपका, 2 टायर 1 टेस्ट देना है सवेरे में और एक सेट लेके आपको करंट अफेयर्स का बैठना है। तो पहला काम आपने क्या किया, टायर 1 का सेट दिया। दूसरा काम क्या किया, आपने सीए एक सेट लेके बनाया, पढ़ा, उसको पेंसिल से मार्क करते गए। तो फिर आपका इसमें पॉइंट नंबर 4, 3 और 4 में क्या था, यह था आपका मॉर्निंग का सेशन का, आपका पढ़ाई का जो स्ट्रैटेजी है ये था मॉर्निंग का सेशन का। अब आपका इवनिंग का सेशन का क्या हो गया, फिर आपने एक टायर 1 का सेट दिया और करंट अफेयर्स लेके आप बैठे। ये था आपका इवनिंग का सेशन का। मतलब जब आप पढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12 जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब जो आपके पास डे का समय है दिन का, अब इसमें क्या करना है, इसमें रीजनिंग,
आपको मैथ और इंग्लिश। अब इसमें देखिए ये क्या करना है दिन में, इसमें भी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है या आपको फुल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेंस का फुल टेस्ट लेके बैठे हैं। आप फुल टेस्ट के लिए तब एलिजिबल है जबकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका नॉलेज क्लियर है। तो अभी फिलहाल हमको क्या है कि हमको नॉलेज बढ़ाना है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, मैथ का 20 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन ये लेके आपको बैठना है। तो टोटल मतलब इसमें आपको टाइम नहीं देखना है, आपको सीखना है। इसमें सीखना है, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है। आपको नॉलेज बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए बस आपको मेंस लेवल का सिर्फ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लेके बैठिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत समय लगेगा। सबसे ज़्यादा समय आपको लगेगा मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। तो ये तीनों में आपको 20 एक दिन में अगर आपने 20 क्वेश्चन किया मतलब 60 क्वेश्चन किया, तो सोच लीजिए कि मेंस तो होने वाला है मार्च में, मतलब 90 दिन का समय है। तो 90 दिन का समय इंटू 60 क्वेश्चन, आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि आपने तब तक कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इसमें हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपको कि फुल टेस्ट लेके बैठिए, जरूरत नहीं है बैठने का। आपको नॉलेज बढ़ाइए, नया नया क्वेश्चन को देखिए, नया नया क्वेश्चन को सीखिए मेंस के लिए। वो उसके बाद जब आपके सामने में क्वेश्चन आएगा तो इससे पता चलता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हुए हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये इस हिसाब से आपको मॉर्निंग में टायर 1 सीए, आपको रात में टायर 1 सीए और दिन का सारा समय को आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अब देख लीजिए इसमें टॉपिक क्या क्या होता है, मतलब हम किस किस टॉपिक पे मेंस में ज्यादा फोकस करें। मैथमेटिक्स में सीए का तो हमने क्लियर डिटेल इधर बता दिया। अब हमको सबसे पहले हम जाते हैं मेंस का रीजनिंग में। आपका जो मेंस का रीजनिंग पोर्शन है इसमें सबसे पहले जो मिसलेनियस पार्ट है, जो मिसलेनियस सेक्शन है, उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। मतलब क्या, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रिटिकल रीजनिंग, इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस से इसमें परफेक्शन एकदम आएगा। जैसे एग्जाम्पल, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फेरेंस, ये सब आपको घर में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते गलती भी होगा, बहुत गलती होगा। इसमें 60-40 का रेशियो जाता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन बनाए तो आपका 6 क्वेश्चन सही हो सकता है, 4 क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन गलती से नहीं डरना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का रहता है या 1.2 मार्क्स का रहता है। तो 1.2 इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है, तो 1.2 मार्क्स का होगा आपका रीजनिंग का। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग में घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, गलती का चिंता नहीं करना है। आपको उसका फंडा समझना होगा कि एजम्पशन आने से कौन सा रूल काम करता है, आर्गुमेंट आने से कौन सा रूल काम करता है, देन अगेन कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन। तो ये हम आपको सारा वीडियो में बताते चलेंगे, एक एक वीडियो में, एक एक दिन में क्रिटिकल रीजनिंग का हम आपको बताएंगे कि क्या होने से आंसर ये नहीं हो सकता, क्या होने से आंसर हो सकता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्रिटिकल रीजनिंग। सेकेंड में हमारा आता है इनपुट आउटपुट, इसको आप एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए इनपुट आउटपुट को। थर्ड में आता है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। फोर्थ में आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके बाद डायरेक्शन, इसका भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम का मेंस में रहता है। और लास्ट में होता है पजल, मतलब सबसे पहले आपको 1 to 5 इसको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके बाद घर में पजल लेके एक बैठेंगे, सिर्फ एक पजल लेके बैठेंगे, वो भी नया टाइप का। अगर आपका पजल किया हुआ पहले से है तो उसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है, नया टाइप का पजल लेके बैठिए। जो हमने बताया था 20 क्वेश्चन में, तो 20 क्वेश्चन में ही आपको नया टाइप का पजल आएगा और उस पजल को घर में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आपको टाइम देखने की एकदम जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से उसको सॉल्व कीजिए। तो रीजनिंग में ये सारे सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको मेंस के लिए। और इसके बाद आपका पजल सेक्शन उसको घर में बनाना है। तो ये था आपका रीजनिंग सेक्शन का, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यही से उठाएगा मेंस के एग्जाम में, करंट अफेयर्स और रीजनिंग सेक्शन से। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में अगर जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो देखिए मैथमेटिक्स का वेरिएशन होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कभी अगर क्वेश्चन इजी पूछता है तो कभी कभी क्या होता है कि आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देता है। तो मैथमेटिक्स में अभी जो नया पैटर्न का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, नया पैटर्न का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बहुत आ रहा है, मतलब प्रीलिम्स लेवल का नहीं, अभी तो वेरिएशन कर दिया है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसा करके जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वो भी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा सीरीज, नंबर सीरीज अभी बहुत सारे नए टाइप का है जो कि मेंस लेवल का क्वेश्चन रहता है। अभी जो एग्जाम हुआ था आईपीएस पीओ का, उसमें भी नया टाइप का सीरीज पूछा था, तो उसको घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तीसरा जो होता है ये आपका होता है डाटा एनालिसिस कैसलेट, इसको घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन,
तो ये घर में ये चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। और कभी कभी क्या होता है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मेंस में कभी कभी सिंप्लीफिकेशन दे देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है, तो उसको लेके आपको खुश नहीं होना है। आपको ज्यादा खुश नहीं होना है कि आपने 5 नंबर बना दिया। आपने सिंगल अकेला आदमी 5 नंबर नहीं बनाया, पूरा इंडिया ने 5 नंबर बनाया, मतलब वो 5 नंबर से बाइफर्केशन नहीं होगा स्टूडेंट का। तो बाइफर्केशन करने के लिए, बाइफर्केट करने के लिए, सबसे अलग होने के लिए इस सेक्शन में से आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाना होगा। तो मेंस में सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए भी आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। हमने जो भी बोला 20 क्वेश्चन का सीरीज, 20 क्वेश्चन में आपको देखिएगा कि जो भी आप जहां से भी पैकेज खरीद रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि 20 क्वेश्चन में आपको 5 क्वाड्रेटिक मिलेगा, 5 सीरीज मिलेगा, 5 डाटा एनालिसिस और 5 डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसको घर में बैठ के इत्मीनान से बनाना है, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मतलब सीखना है, यहाँ से नॉलेज लेना है। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको घर में एक दिन में नहीं बनाना है, ना मैथ का, ना रीजनिंग का, ना इंग्लिश का। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में एसबीआई का इंग्लिश में आपका आरसी ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठाएगा 20 नंबर का। कभी कभी क्या होता है कि ये 6 और 7 दे देता है, या 7 देगा, 3 आरसी दे देता है। तो इसके लिए आपका जो हिंदू पेपर है, हिंदू पेपर का एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल को पूरा एनालिसिस कीजिए। तो एडिटोरियल अगर आपको समझ में आ रहा है तो पक्का आरसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आरसी आपका इजी नहीं रहता है, आरसी को पूरा घुमा के पूछा जाता है आज की तारीख में। तो यहाँ पे इसको पढ़ के अगर समझ लिए तो यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको उठेगा। सेकेंड आपका जो करना है, ये इंग्लिश में हर समय कुछ ना कुछ एसबीआई वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है, यहाँ से मतलब अभी तक का जो ट्रेंड है ये मेंस में या प्रीलिम्स में ये देता ही देता है। और तीसरा बात इसमें जो है, जो इसमें तीसरा बात है, ये देता है सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, तो ये सब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मतलब आपका जो 20 क्वेश्चन का हमने अभी एक मंत्र दिया था, उस 20 क्वेश्चन में आपका ये सब सारा आएगा। किसी दिन आपको आरसी मिलेगा 10 क्वेश्चन, किसी मतलब उसी 20 क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब भी मिलेगा, सेंटेंस कंप्लीशन भी मिलेगा, कंडक्टर भी मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली देखिएगा कि आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो अभी से ही आपको प्रीलिम्स और मेंस, अगर आपका प्रीलिम्स का तैयारी है तो आपको सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और अगर प्रीलिम्स का तैयारी नहीं है, मतलब आप एकदम बिगिनर हैं, तो इसके लिए अभी से ही एकदम आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी जगह पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कीजिए और इस बार एसबीआई के लिए लग जाइए। तो इसमें आपका जो लास्ट में हम जो इसका जिस्ट दे रहे हैं, इसमें क्या था कि आपको दिन में मॉर्निंग में आपको क्या करना है, टायर 1 का एक प्रैक्टिस करना है, टायर 1 प्रैक्टिस मॉर्निंग का, आपको सीए पढ़ना है मॉर्निंग में। आपको डे में क्या करना है, तो डे में आपको करना है रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लेके बैठना है, मैथ का 20 क्वेश्चन लेके बैठना है, और इंग्लिश का, मतलब ये सारा मेंस लेवल का क्वेश्चन लेके आपको 20 क्वेश्चन लेके बैठना है बस। और इवनिंग में मतलब आप जब रात में पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसमें भी आपको एक टायर 1 का एग्जाम लिख देना है और एक आपका करंट अफेयर्स पढ़ना है। मतलब इसमें वीकली टेस्ट 1 तो वीकली सेट 2, और एक ही सोर्स में भरोसा रखना है, चारों तरफ सोर्स को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज के तारीख में मार्केट में इतना ऑप्शन आ गया है कि अगर कोई बंदा बोलता है कि इससे बहुत सारा कॉमन मिला तो आप क्या करते हैं, उस साइड से मूव उस साइड में कर जाते हैं। फिर कोई तीसरा बंदा बोला कि नहीं इस साइड से इस साइड में ज्यादा क्वेश्चन कॉमन मिला, तो आपने उसको बीच में छोड़ के उधर मूव कर दिया। फिर अगर किसी फ्रेंड से मुलाकात हुआ तो वो बोला नहीं जेड सीरीज का जो था उससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिला, तो आपने 3 को छोड़ के जेड पहुंच गया, मतलब आपने किसी को भी कंप्लीट नहीं किया। तो मार्केट में अभी क्या है कि इतना रिसोर्स हो गया है कि हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम लोग अल्टीमेटली पढ़े कहाँ से। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही रिसोर्स पढ़ना है, अफेयर्स क्लर्क पढ़िए वीकली, पहले डिटेल में पढ़ डालिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, भरोसा रखिए यहीं से ही क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। और क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है सीरीज, मतलब इसका जो मंथली होता है 350 पेज 330 पेज का होता है, तो एक सोर्स में आपको भरोसा रखना है और उसको फिजिकली पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप यूट्यूब में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसको फिजिकली उसका वीकली प्रिंट आउट बाहर कीजिए और उसके बाद पेंसिल लेके बैठिए, सवेरे शाम इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी से मतलब आज से ही आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लग जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस का समय एकदम नहीं बचेगा। तो ये था एसबीआई एग्जाम का स्ट्रेटेजी, मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमने आपको बताया। अगला वीडियो में हम आपका मेंस का
प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो रीजनिंग का चैप्टर हम बताए, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर बताए, हम उसमें आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे।